शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर भगवान कृष्ण द्वारा एकादशियों का महात्म्य सुनकर स्वयं को बड़ा धन्य मान रहे थे। इस चर्चा में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी, अतः बड़ी विनय के साथ उन्होंने भगवान वासुदेव से निवेदन किया, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक कहा, हे कौन्तेय, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका व्रत करता है उसके पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। इस संबंध में एक कथा कही जाती है, यह आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, सतयुग की बात है, एक राजकुमार था। वह महिष्मतिपुरी का राजा था। उसका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। वह विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता हुआ उनके मोक्षदायक नामों का जप करते हुए ही समय व्यतीत करता था और प्रभु चिंतन में ही सदैव लगा रहता था। एक बार इंद्रसेन सुख पूर्वक अपनी राजसभा में बैठा हुआ था, तभी आकाश मार्ग से उतरते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखा तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पूरे शिष्टाचार के साथ उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया और विनय मिश्रित मधुर वाणी से बोला, हे देवर्षि, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। आपने यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया है। अब कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन मेरे लिए क्या संदेश देने के लिए हुआ है। देवर्षि नारद जी बोले, राजन, मैं जो बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ एक श्रेष्ठ और सुंदर आसन पर बिठाकर यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा था। वे अपने व्रत के भंग हो जाने के कारण वहां आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे एक संदेश दिया है। वही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा है कि इंद्रसेन को कहना, उन्होंने कहा है, बेटा, इंद्रा एकादशी का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग भेजने का प्रयास करो। सो राजन, अपने पिता को स्वर्ग भेजने के लिए तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो। नारद जी की बात सुनकर बंधुओं, राजा ने उनसे निवेदन किया, भगवान, कृपा करके यह और बता दीजिए कि इंद्रा एकादशी का व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। नारद जी बोले, राजन, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन श्रद्धा के साथ शुद्ध मन से प्रातः काल स्नान करो। फिर दोपहर को स्नान करके शांति के साथ भोजन करो। दशमी की रात्रि को भोजन मत करो। इस दिन केवल एक ही समय भोजन करने का विधान है। रात को भूमि पर शयन करो। रात्रि के अंत में बहुत सवेरे ही एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। फिर भक्ति भाव के साथ नीचे लिखे मंत्र पढ़ते हुए या बोलते हुए उपवास का नेम ग्रहण करो। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आज मैं
सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नेम ग्रहण करके दोपहर के समय पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सामने बैठकर विधि पूर्वक श्राद्ध करो। ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ भोजन करा के दक्षिणा से उनका सत्कार करो। पितरों के लिए दिए गए अन्न के पिंड भी सूंघ कर गाय को खिला दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से ऋषिकेश भगवान की पूजा करो। उनके सामने बैठकर ही रात्रि जागरण करो। सवेरा होने पर द्वादशी के दिन फिर भक्ति भाव के साथ श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के परिवार के साथ स्वयं भी भोजन करो। नारद जी ने बंधुओं इंद्रसेन से कहा, राजन, आलस त्याग कर इस विधि से इंद्रा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के लोक को चले जाएंगे। युधिष्ठिर को यह प्रसंग सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, इंद्रसेन से यह कहकर नारद जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से रनवास की रानियों, अपने पुत्रों और सेवकों सहित इस उत्तम व्रत को किया। व्रत पूरा हो जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी राज्य का बिना किसी बाधा के उपभोग करके अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं स्वर्गलोक को चला गया। इंद्रा एकादशी का व्रत करके अथवा इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।